पंचायत चुनाव 2021 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। इस पंचायत चुनाव में पहली बार बहुत चीज नया होने वाला है, नया प्रयोग होने वाला है। बिहार के पंचायत चुनाव में बहुत सारे चीजें हैं जो पहली बार होगी, इससे पहले कभी नहीं हुई थी। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। मैं सारे नया प्रयोग हो रहा है उसकी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र में आपको बता रहे हैं त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव में क्या कुछ नया होने वाला है। तो सबसे पहली बात जो चर्चा में है कि यह चुनाव पहली बार 10 चरणों में होगा। दूसरी जो नई बात यह है कि यहां इस बार का चुनाव 2021 का चुनाव ईवीएम मशीन से होगा। और एक नई बात और लागू हो रही है कि एक बार जैसे पहले चुनावों में होता था कि पूरे बिहार में, पूरे प्रदेश में एक बार आचार संहिता लागू कर दी जाती थी, इस बार बिल्कुल वैसा नहीं होगा। इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो हम कहते हैं कि इस पंचायत चुनाव में पहली बार चरणबद्ध, चरणवार आदर्श आचार संहिता लागू किया जाएगा। चूंकि यह चुनाव 10 चरणों में हो रहा है, तो जिस चरण में, जिस जिला में चुनाव होगा उसी जिले में ही आदर्श आचार संहिता लागू की जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि चुनाव चूंकि लंबी चलेगी, 10 चरणों में चलेगी, तो राज्य में विकास की जो गति है वह शिथिल पड़ जाएगा, विकास कार्य ज्यादा दिनों तक बाधित रहेगा। वैसे भी कोरोना काल के कारण बिहार क्या पूरे देश में विकास की गति में थोड़ी मंदी आई है। तो इस गति बाधित नहीं हो, इसलिए चुनाव जहां होगा वहीं आदर्श आचार संहिता लागू किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कारण यह है, एक और कारण है, पैसे भी बचाना है। इसलिए लंबी चुनाव प्रक्रिया चल रही है। 10 चरणों में चुनाव होने का कारण यह भी है कि पैसा बचाना है, इसलिए 10 चरणों में, और विकास कार्य बाधित नहीं हो, इसके लिए आदर्श आचार संहिता सिर्फ उन्हीं जगह लगाया जाएगा जहां चुनाव होने हैं। पहले पूरे राज्य में लगाया जाता था। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने पूरा प्लान तैयार किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरा प्लान तैयार किया, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। सबसे पहले जो बातें होती है कि चुनाव पहले कहां होगी और कैसे होगी, कितने, एक चरण में कितने जिलों में चुनाव होगी, तो आप जान लीजिए सबसे पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव होगा। जो पहला चरण का जो चुनाव होगा, पहला दूसरा जो भी है, वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव होगा। उसके बगल के एक हर चरण में बगल के भी एक जिलों का लेने का प्रयास किया जाएगा। जो बाढ़ प्रभावित से बगल के जिले हैं वहां मतलब प्रयास किया जाएगा कि वही एक जिला को शामिल किया जाए। दूसरी बात यह है, प्लान यह भी तैयार हो रहा है कि जो चुनाव कराया जाएगा, एक चरण में कितने जिलों में चुनाव करवाया जाए। तो अधिकतम 4 से 5 जिलों में चुनाव एक चरण में होगा, लेकिन अधिकतम जो है, वैसे जिले बहुत कम हैं, अधिकतम जिलों में चुनाव 3 जिलों में एक साथ चुनाव कराया जाएगा। हर चरण में 3 जिलों में एक साथ चुनाव कराया जाएगा। 4 से 5 जिले ऐसे होंगे, ऐसे एक चरण में जो 4-5 जिले शामिल होंगे सेम चरण में, वो ऐसे जिले होंगे जिनकी क्षेत्र कम है, पंचायतों की संख्या कम है। वहां 4 से 5 से 4 चरण में 4 जिले शामिल हो एक चरण में, या 5 जिले शामिल हो। लेकिन जो बड़े जिले हैं जहां पंचायतों की संख्या अधिक है, वहां एक साथ मात्र 3 जिलों में ही चुनाव करवाया जाएगा।
ऐसा नहीं कि कारण सिर्फ यह नहीं है कि चुनाव करवाने में परेशानी होगी, कारण यह है निर्वाचन आयोग एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि पैसे भी बचाना है। आपको पता होगा कि मंगलवार को जो बिहार कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें 122 करोड़ रुपए बैलेट यूनिट खरीद के लिए, ईवीएम खरीद के लिए जारी किया गया, आवंटन करने का मंजूरी दे दिया गया था, जिससे केवल 90,000 बैलेट यूनिट खरीदी जा सकती है। और 90,000 बैलेट यूनिट अगर खरीदी जा सकती है तो उतना बैलेट यूनिट से पूरे बिहार में चाहे ज्यादा जगहों पर चुनाव करवाना संभव नहीं है। तो पूरे अगर बता दें आपको आंकड़े की बात करें तो 8387 माने 8367 पूरे पंचायत है पूरे बिहार में। हर पंचायत में है कि वार्ड हो गए, एक पंचायत में कम से कम, बहुत छोटा पंचायत है तो 10 वार्ड 12 वार्ड होगा, हर वार्ड पे 6 बैलेट यूनिट की जरूरत है। तो अगर आप गुना कीजिएगा तो ये संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगा, उतना ही बैलेट यूनिट खरीद करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अब जो अभी जो प्रक्रिया है वो 90,000 बैलेट यूनिट की ही खरीद की बात चल रही है। तो इसलिए चुनाव जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है, ज्यादा चरणों में चुनाव होगा और एक चरण में 3 जिले रखे जाएंगे। इससे खर्च बचेंगे, विकास कार्य बाधित नहीं हो, इसके लिए एक साथ आदर्श आचार संहिता नहीं लागू किया जाएगा। हालांकि जो ईवीएम खरीद की जो बात है अभी भी वह न्यायालय में मामला लंबित है। राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम खरीद के लिए कोर्ट से आदेश मांगा है जो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन आदेश अभी तक कोर्ट का नहीं मिला है, फिर भी ईवीएम से चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। हम समझते हैं जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और इसी तरह के जानकारी के लिए हमसे आप जुड़े रहें। मैं आपका दोस्त अभय कुमार, देखते रहिए ठोक तंत्र। जय हिंद, वंदे मातरम। और आपसे एक गुजारिश है, अगर आपकी जानकारी कैसी लगी यह बताइएगा कमेंट करके। अगर आप इस चैनल पे नए आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह ये जो टीम देख रहे हैं, इस टीम में वकील भी हैं। हम चाहेंगे कि अगली बार जब हम आपके सवालों का जवाब दें तो लीगल एडवाइजर के साथ बैठें और आपके सारे सवालों का जवाब दें। तो अपना ख्याल रखिएगा। हमारे सारे मेहमानों के तरफ से आप सभी को नमस्कार। अब हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।